हम राष्ट्रीय कार्यालय संत सुरक्षा मिशन संत सहयोगी पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर आज आचार्य संतोष दास जी महाराज का आगमन हुआ है पंडित योगेश पचौरी जी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। आओ उनसे हम श्रावण का महीना चल रहा है, उसके बारे में विचार व्यक्त उनसे करते हैं, वार्ता करते हैं। बताइए महाराज जी। पहले तो सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संत सुरक्षा मिशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति परिस्थिति में जहां सावन के महीने में कांवड़ का इतना बोलबाला होता था और बोल बम के गूंज नारे जो है पूरे रोड में, गलियों में, मोहल्लों में, मंदिरों में गूंजते थे, दिखाई देते थे। आज एकादशी है तो आज से तो बड़ा मेला चलता था, परंतु आज वो भगवा ध्वज नहीं दिखाई दे रहा। अब इसके पीछे लगता है कि कोरोना तो एक माध्यम है। जब सारी चीज़ें खुल गई हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, कथा कीर्तन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्या सरकार को चाहिए था कि गाइडलाइन के द्वारा व्यवस्था करके, वैक्सीन की व्यवस्था करके और मास्क आदि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और कोरोना के समय भी ये कोरोना तो उतना प्रभाव नहीं है इस समय, तो कांवड़ यात्रा को जारी रखना चाहिए था। क्योंकि कांवड़ यात्रा का बंद होना ये हमारी आस्था पर कुठाराघात लगता है। जब बकरीद पर मस्जिद खुल सकते हैं तो कांवड़ यात्रा बंद क्यों, ये पहला प्रश्न है। और मैं देश के और प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति के लिए ही, सनातन धर्म के लिए ही सारा कानून बना हुआ है, सारे नियम, सारे कायदा, सब कुछ सनातन धर्मावलंबी ही झेलते हैं और सनातन धर्मावलंबियों को ही काटा जा रहा है। ये नीति कहाँ की है? आज कांवड़ यात्रा बंद हो गई, जिससे लोगों की 11 साल, 5 साल, 7 साल की जो मन्नत थी वो आस्था पर किस प्रकार से उनका व्रत खंडित हुआ। और कोई नियम जब खंडित होता है तो उसका दोष भी लगता है, तो ये सर्वथा आगे आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 4 धाम यात्रा भी बंद रही और उस 4 धाम यात्रा के दौरान वहाँ जाकर नमाज भी पढ़ दी गई, ये भी एक प्रश्न है और एक चिंता का विषय है सभी सनातन धर्मावलंबियों का। इसलिए मैं सनातन धर्मावलंबियों को से प्रार्थना करता हूँ, बड़े बड़े पुरोधाओं से आग्रह करता हूँ, बड़े बड़े शंकराचार्य, धर्माचार्य, द्वाराचार्य, मंडलेश्वर, श्री महंत संत जितने भी हैं हमारे परंपरा के 13 अखाड़ों के जो भी परंपरागत लोग हैं, जो द्वारे पंथ आदि हैं, उन सभी से मैं एक आग्रह करता हूं कि आप इस पर चिंतन करो, रात में एकांत में बैठ कर के चिंतन करो कि यदि इसी प्रकार से सरकारी तंत्र सनातन धर्म के ऊपर, संतों के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर यदि हावी हो गया तो सनातन धर्म का सूर्य अस्त होने में समय नहीं लगेगा। मुगल काल आया था पर मुगल काल में भी ऐसी स्थितियां नहीं थी। पता नहीं ये कोरोना कहां से आ गया, जिस कोरोना के माध्यम बहाना बना करके हमारे धार्मिक गतिविधियों को रोका जा रहा है, ये सर्वथा उचित नहीं है और ये चिंता का विषय है। इसलिए हम सरकार का जो ये नियम है, सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसने कह दिया, देखिए जो सत्ता में होता है वही सुप्रीम कोर्ट है और वही सब कुछ है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के लिए कह दिया था कि SC ST जो है जांच के बाद जो है गिरफ्तारी होगी, तो क्या सरकार आनंद फानंद संसद में ला करके और फिर उस बिल को पास क्यों कर दिया कि कोई जांच नहीं होगी? इस प्रकार के काम तो सरकार कर सकती है, परंतु इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि कांवड़ यात्रा, 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, तो सरकार को जो है उस पर रास्ता निकालना चाहिए था। तब हम समझते कि हमारे हित की सरकार है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारा हित कहाँ होगा, कैसे होगा। आज जो है सनातन धर्म का जो इतना बड़ा त्यौहार सावन का महीना साल में आता है, सावन की शिवरात्रि को कांवड़ का जल चढ़ता है, इतना बड़ा उत्सव महोत्सव शांति में तब्दील हो गया, ये चिंता का विषय है। आज महाराज जी ने सावन के बारे में बताया। अब हम
पंडित योगेश पचौरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सहयोगी मोर्चा, उनसे भी पूछते हैं सावन के महीने के बारे में। जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज। मैं सबसे पहले बड़ा आभारी हूँ महाराज जी का। अंतर्राष्ट्रीय मेरी मासिक सब्जेक्ट का आए हुए मेरे बड़ा अभाग्यशाली हूँ पढ़े के 80 को, और महाराज जी का अंतर्राष्ट्रीय उनको मुझे आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीना में आप मैं क्या बताऊँ, सब दुनिया को दिख रहा है, महाराज जी ने सबकी बात बता दी है। ये तो आपको भी दिख रहा है, कोरोना का मूड़ा लेके नहीं, सावन के महीना में सबरी कांवड़ और वो रोक देंगे। ये मैंने कल वो आपसे कहा था कि मैजत को नहीं बंद किया रही है। और ये वहाँ में देख रहे हैं आप पे क्या है कि चंपावत में क्या हो रहा है कि जब तक संत और गा और माँ जब तक इनको ये एहतियात करेंगे, जब तक ये कोरोना महामारी नहीं है। कोरोना महामारी तो ये बनाई गई है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी, जय श्री चंद्र।